आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। और आप लोगों को पता है कि हम मोस्टली वो खबरें देते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती, या उनको इंटरप्रेट करते हैं, नए तरीके से देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। तो आज की पहली खबर यह है कि इस इश्तहार में क्या केपी के चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी खबर है हज इकॉनमी 2 खरब रुपए की। तो पहले खबर की तरफ चलते हैं। ये इश्तार है जो हाफ पेज का ऐड है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में चल रहा है। और ये हॉर्स एंड कैटल शो होने जा रहा है पेशावर में, जो 8 से 10 नवंबर को होगा। इसके अंदर जो ये तस्वीर है, एक साहब है जो नेज़ाबाजी कर रहे हैं। मिलते जुलते ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कोई नाम नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपको याद होगा 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये अपने पर्सनल जो पब्लिसिटी है उसके लिए गवर्नमेंट के जो इश्तहार होते हैं उसमें अपनी तस्वीर नहीं देंगे। और इसी किस्म का डिसीजन 2021 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। सो आप गवर्नमेंट के ऐड तो दे सकते हैं, लेकिन उसको अपना पर्सनल कल्ट जो है वो उसको नहीं बना सकते। अली अमीन गंडापुर की पर्सनैलिटी थोड़ा वो इस ऐड के जरिए अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग मैन के जरिए वो पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिकली वो काफी सारे अंडर प्रेशर में है। ये बिल्कुल वही वाली स्ट्रेटजी है जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अडॉप्ट की थी, जिसमें वो शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखाते थे, जिम के अंदर एक्सरसाइजेस करते हुए दिखाते थे। अल्टीमेटली उन्होंने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया। सो बेसिकली वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए स्ट्रॉन्ग मैन। सो अपना इमेज एज ए स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे है। सो अली अमीन गंडापुर साहब भी अपने आप को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज के तौर पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक कैच भी है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह पे कोई नोटिस दिया जाता है, तो जैसे प्रीवियसली अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जगह पे वो जब पुलिस के नरगे में थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं था वो, ये तो मेरे को एक हम शक्ल है। सो ये अल्टीमेटली इसके ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि ये अली अमीन गंडापुर है कि नहीं है। सो ये शक कायम है कि इस इश्तिहार में जो ये साहब हैं ये क्या अली अमीन गंडापुर हैं। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आ रही है जो हमने कहा हम आपके साथ शेयर करें। और दूसरी खबर हम देखते हैं कि जो हज है वो बिल्कुल मजहबी फरीज़ा है। हर इंसान जिसके अंदर सकत हो उसको ये अदा करना चाहिए। तो उसकी पॉलिसी आई है जिसके तहत तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानी जो हैं इस साल हज अदा करेंगे। और इसमें आधा आधा है, एक तो गवर्नमेंट स्कीम है जो कुरानदाजी के जरिए जिसमें लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और उसमें सर्टन लेवल पे कोटा भी, अगर वो स्पॉन्सरशिप हो, फॉरेन करेंसी आप लेके आ रहे हैं तो उसमें आपको एग्जेम्पशन दी गई। और एक प्राइवेट है जो डिफरेंट ये जो प्राइवेट कंपनीज है उनके जरिए आप वहां पे जाते हैं। सो रफली जो एवरेज हम देख रहे हैं वो कोई 11 लाख के आसपास पड़ी है। फ्लक्चुएशन होती रहती है। जो प्राइवेट होता है वो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है बहुत ऊपर जाती है, एटलीस्ट 3 मिलियन से ऊपर चली जाती है। तो हमने कहा जरा देखे तो सही ये टोटल हज की इकॉनमी क्या होती है। सो अगर 1,80,000 हम टोटल करें 11 लाख से, तो ये तकरीबन 2 खरब के आसपास बनती है। और कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती जिसमें 2 खरब रुपए जो है वो जो है वो रिवॉल्व होता है। इसमें टिकट खरीदे जाते हैं, एयरलाइंस के पास जाते हैं, ऑपरेटर्स लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लेती है, और ये ट्रांसफ़र भी होता है। जो सऊदी इकॉनमी है सिर्फ हज की, वो वहाँ पे तकरीबन कोई 2 मिलियन के आसपास हाजी जाते हैं हर साल। और कहा जाता है कि वो $12 बिलियन की इकॉनमी है। और सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि क्योंकि फॉसिल फ्यूल की तरफ से शिफ्ट हो रहा है, लोग वहाँ से जाके इलेक्ट्रॉनिक की साइड पे जा रहे हैं, तो वो इस साइड के ऊपर हज के नंबर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फैसिलिटीज भी ज़्यादा वहाँ पे दे रहा है। अच्छा, हज के अलावा ये तो साल में एक दफ़ा होता है, और जो एवरेज टाइम है कोई 31 दिन या 1 महीने का इसमें बनता है पर हाजी। ये हम सऊदी अरेबिया के जो वो स्टेटिस्टिक जमा करने वाली अथॉरिटी है वहाँ से ले रहे।
लेकिन जो उम्र अदा करने वाले हैं वो सऊदी अरेबिया में उनकी तादाद तो 13.5 मिलियन के करीब होती है। पाकिस्तान से तकरीबन कोई 2 लाख के आसपास उम्रा अदा करने भी जाते हैं, जो हज के अलावा जो बाकी महीने होते हैं उसमें जाते हैं। अगर हम उसकी इकॉनमी करें तो वो इसकी इकॉनमी से ज़्यादा वो चली जाती है। यानी अगर हम 2 खरब की रुपए की ये बात कर रहे थे हज की, तो उसकी जो है वो इससे डबल आप कर लें तो आप ये देख लें ये टोटल एक्टिविटी कितनी ह्यूज मनी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये बेसिकली जो इंटरनेशनली एक टूरिज्म की एक वो सेगमेंट कहा जाता है जिसको रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। और इसके अंदर इस दफ़ा तो इंश्योरेंस भी पर हेड अगर खुदा ना खास्ता फोत हो जाए तो उसकी कोई 20 लाख के करीब इंश्योरेंस भी हो गई है। और सऊदी अरेबिया में भी ह्यूज जो है मैकेनिज्म्स इसके सपोर्टिंग के अंदर मूव होता है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।